प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित विषय में आज हम अध्याय 7 प्रतिशतता तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है। आप देखेंगे प्रतिशत का चिन्ह आपको दर्शाया गया है और इसका मान जो होता है वो वास्तविक मान होता है प्रतिशत का 1/100। इसके कुछ नियम हैं। यदि किसी भिन्न अथवा अनुपात अथवा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें 100 से गुणा करनी होती है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है। और यदि प्रतिशत को भिन्न में अथवा दशमलव में बदलना हो तो 100 से भाग की जाती है और प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है। ये आपको 2 नियम याद रखने हैं। जैसे आपका पहला ही प्रश्न है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका नंबर 1 पॉइंट है 70% 343 है। तो आप इसे व्यवस्थित करेंगे कि माना वह राशि x है, तो हम लिखेंगे राशि का जो 70% है वो 343 है, तो हम लिखेंगे राशि का 70% बराबर 343। तो राशि हमने x मानी थी, तो हमने x और का मतलब गुना होता है और 70 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। चाहे आप बटे में 100 लगा दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए, बराबर आपका 343। तो इसे अब आप तिरछी गुना करते हुए हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाता है x गुना 70 बराबर 343 गुना 100। और x का मान अगर हम निकालेंगे तो जो चीज़ हमारी गुना में है x के साथ में वो दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाएगी। और इसे हमने सरल किया, 1 0 से हमने 100 के 1 0 को काटिंग कर दिया। फिर हमारा 7 बचा, 7 से हमने 343 को काटा, 49 बार कट गया। तो हमारा प्राप्त होता है x बराबर 49 गुना 10 और x का मान आ गया 490। अतः वह राशि जो थी हमारी 490। इसी प्रकार से इसके 2 खंड और हैं जिन्हें आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, एक गांव की जनसंख्या 1500 है, उसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप लिखिए कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, वो हमें प्राप्त है 1500। और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पुरुषों की संख्या बराबर, तो पुरुष हैं हमारे गांव की जनसंख्या का 40%, तो गांव की जनसंख्या हमारे पास 1500, तो 1500 का 40%, तो का को हम खोलेंगे, का गुना में हो जाएगा और आपका जो 40% पुरुष दिया है तो 40 और प्रतिशत का मान रख दीजिए बटे में 100 या 1/100 से गुना कर दीजिए। फिर आप इसे सरल कीजिए तो ये हमारे पुरुषों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें स्त्रियों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पुरुषों की संख्या हमारे पास आती है 600 और स्त्रियों की संख्या आती है हमारे पास 450। फिर वो कह रहे हैं कि शेष बच्चे हैं, तो शेष बच्चों के लिए हमें ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या में से हमें पुरुष और स्त्रियां को घटा देना है। तो जो शेष बचेगा वह हमारे बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण प्रश्नावली प्रतिशत पर ही आधारित है। इसे आप ध्यानपूर्वक हल करें। थैंक यू।